क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे अपन। थोड़ी बात बता दूं मैं आपको, इस एक्सरसाइज में 10.2 में आपका जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो था मैंने आपको अलग अलग करवाया था वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये 1 मार्क से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं। 4th 5th को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, वो एग्जाम आने के चांस है। इसकी अपन अगर बात करें 6 की, तो ये यूँ कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, ये लो एक ABC ट्राइंगल बना लेते हैं। और फिर यूँ कहना चाह रहा है कि P इज़ द ऑर्थो सेंटर, यानी कि ABC का लंब केंद्र P है। इसका मतलब लंब केंद्र मतलब केंद्र, जो मैंने आपको सारी डेफिनेशन लिखवा रखी है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये सब डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी, तो वो वाला वीडियो आप एक बार फिर से देख लेना। तो ये जो P है ना, ये देखो ये AP, ये लंब केंद्र है इसका, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है P। चलो फिर इसने यूँ कहा आपको जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ PBC का A हो जाए। आपको ये सिद्ध करना है कि इस ABC का P ऑर्थो सेंटर है। फिलहाल तो मतलब इस ट्राइंगल ABC का P ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र है, लेकिन जो प्रूव करवाना है वो करना है कि PBC का A हो जाए। समझ पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट देते हैं। गिवन यानी कि दिया है, दिया क्या है अपन को, इन ट्राइंगल ABC P इज द ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज ABC में P लंब केंद्र है, ये अपन को गिवन है। प्रूव क्या करवाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि इन ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर ऑफ PBC और द सेंटर ऑफ ट्राइंगल PBC इज A, ठीक है, यानी कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। ये अपन को प्रूव करवाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन जो कुछ करेंगे सोल्यूशन के पास पहुंचने के लिए, वो समझो आप। अपन थोड़ा करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना। देखो मैं थोड़ा स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाए, तो 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, कुछ एक्सटेंड करेंगे कि जो ये AP है और जो BP और CP, इन तीनों को थोड़ा बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो इन तीनों को एक्सटेंड कर देंगे। जैसे एक्सटेंड कहाँ तक, इसको एक्सटेंड कर दिया सपोज अपन ने यहाँ तक, ठीक है। अपन थोड़ा लिख देंगे लाइन कि लेट AP BP एंड CP, AP BP एंड CP आर एक्सटेंडेड कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, आर एक्सटेंडेड अपन करेंगे इस साइड पर BC तक पहुंचे, आर एक्सटेंडेड BC और ये जाएगा इसके ऊपर AB एंड AC इंटरसेक्ट, ठीक है, एक्सटेंडेड। इसके बाद में आप ये लिख सकते हो सच दैट BC AB एंड AC आर इंटरसेक्ट एट, इसको जैसे अपने बढ़ाया यहाँ तक, सपोज उसका नाम D दिया, इसको बढ़ाया E दिया, इसको बढ़ाया F दिया, तो इंटरसेक्ट एट D E एंड F रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसकी हिंदी में लिख देंगे इसको, रचना को, कि माना AP BP व CP को, ठीक है, CP को इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार एक्सटेंड किया, बढ़ाया कि वो भुजा AB BC व AC को D E व F पर क्रमशः कट करे या फिर क्रमशः प्रतिच्छेद करे, ठीक है, क्रमशः प्रतिच्छेद करे, टच करे, स्पर्श करे, कुछ भी लिख देना। ये था थोड़ा स्टेटमेंट। अब अपन करते हैं प्रूफ, यानी कि उत्पत्ति। बड़ा सिंपल है, 1 मार्क्स का सोल्यूशन बनता है इसका। तो इसने कहा कि ये जो इसका है P लंब केंद्र, इसका मतलब इसने अपन एक्सटेंड किया तो ये भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि वो लंब केंद्र था। ऑर्थो सेंटर मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हमने इसको जैसे एक्सटेंड किया तो देखो
चलो एक सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये लिखते हैं, अपन को गिवन क्या है, P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का P लंब केंद्र है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जो AD है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, देख लो बोले AD परपेंडिकुलर है, इनके लंब है BC पर। वैसे ही BE परपेंडिकुलर है AC पर। ऐसे ही CF परपेंडिकुलर है साइड AB पर। ये तीनों बातें कहाँ से आई? क्योंकि हमें गिवन है कि वो ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, अब इसके बाद समझो, अगर वो ऑर्थो सेंटर है, आंसर यहीं आ गया। हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि इस ट्राइंगल PBC में इतने समय, ये PBC नजर आ रहा है आपको, ये PBC यहाँ पर त्रिभुज, PBC का ऑर्थो सेंटर A हो जाए। इसका मतलब अपन इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर AD BC पर परपेंडिकुलर है तो वो AD, चलो मान लिया कि AD BC पर परपेंडिकुलर होगा, ये अपन को ये भी लेना है। दूसरी बात मेरी बात समझना, इससे अपन को क्या मिल गया कि BE परपेंडिकुलर है AC पर, बिल्कुल सही है। हम ये लेंगे कि BE ना लेके, पूरा ना लेके BP ले लेंगे। सुनना क्यों लेंगे? BP परपेंडिकुलर है AC पर, वो तो अपन वही लेंगे साइड तो, लेकिन BP लेंगे ताकि ट्राइंगल अपन के BPC रह जाए। ये भी तो ध्यान रखना, ट्राइंगल BPC रखना है। फिर तीसरी बात अपन ले लेंगे CP परपेंडिकुलर ले लेंगे AB पर। हालांकि है तो CF, लेकिन CF पूरा ना लेके CP ले लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ट्राइंगल PBC तक पहुंचना है। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ पर AD क्यों लिया, यहाँ पर भी आप PD ले लेते। तो जब यहाँ पर अपन PD ले लेते हैं तो फिर A नहीं आता, जबकि अपन को ऑर्थो सेंटर A दिखाना है, तो जिसको दिखाना होता है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो P की जगह तो A ले लिया, बाकी सब में ट्राइंगल का ध्यान रखा। तो इस तरीके से तीनों जो बातें आई, इट मीन्स वी कैन से दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल PBC इज A। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना अपन को जरूरी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। इन ट्राइंगल ABC द मीडियंस AD BE एंड CF पासेस थ्रू द पॉइंट G। यानी कि एक त्रिभुज है ABC, ट्राइंगल सब में बनाना है, सॉरी डायग्राम सब में बनाना है। ये जैसे ट्राइंगल ABC है, और फिर वो कह रहा है इसकी माध्यिका यानी मीडियंस AD का मतलब यहाँ से आएगी, फिर ये AD, दूसरी BE यानी कि यहाँ से जाएगी BE, एक CF यानी कि यहाँ से जाएगी CF, और वो इंटरसेक्ट करिए पॉइंट G पर। ठीक है, G से गुजरती है। 2 क्वेश्चन इसने पूछे कि अगर GF 4 सेंटीमीटर है तो GC निकालो, यानी कि अगर GF 4 सेंटीमीटर GC का मान ज्ञात करो, और AD 7.5 है तो GD निकालो। अपन बात करते हैं पहले फर्स्ट वाले पार्ट की। और एक चीज़ आप सब अच्छी तरह जानते हो कि जो ट्राइंगल होता है उसका जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड का मतलब केंद्रक, वो उसके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि वो बात अपन को लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है, वी नो दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स its median is to ratio 1। यानी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आती है तो फिर तो सोल्यूशन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। कैसे कि अगर अपन फर्स्ट पार्ट ये लिखने के बाद सोल्यूशन करें फर्स्ट पार्ट का, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए GF दे रखा है 4 सेंटीमीटर, GF हमारे पास है, GC निकालना है, मतलब GF यरी, GC यरी। इसका मतलब हमें कौन सी मीडियन से मतलब है?
CF से। इसका मतलब CF को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था वर्टेक्स से 2 होता है और उसके वाला 1 होता है, 2:1, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो अपन इसको लिख देंगे GC/GF, ठीक है, GC/GF इक्वल्स टू 2:1, यानी कि 2/1। ये इस बात का सोल्यूशन है, मानते हो इस बात को। GC हमारे पास, अच्छा हमारे पास है क्या क्या, हमें GC निकालना, GF है, तो GC रहने दो, GF को लिख दो 4, समझ पा रहे हो, इक्वल्स टू 2/1, क्योंकि GF हमें 4 दे रखा था इसलिए 4 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो GC इक्वल्स टू 4 चला गया उधर, 1 इधर, तो 1 को तो GC किया तो GC रह गया, 2 को 4 से किया यानी कि 2 4 8, तो GC की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, 8 सेमी। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, इजी था। सेकंड थोड़ा ठीक पार्ट है, जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है AD और GD, AD गिवन है, GD निकालना है। इसका मतलब हमें कौन सी मीडियन से मतलब है, AD से, ठीक है। देख लो भले AD ये रहा पूरा, AD और GD मतलब पूरा प्लस आधा, ऐसा दे रखा है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से वही हम जानते हैं कि ये वाली बात, ये पूरी बात आपको फिर से उतारनी है, मैं नहीं उतारा, समझ गए होंगे आप। तो अपन ये लिख देंगे AD ना लिखे अपन लिखेंगे AG/GD इक्वल्स टू 2:1, अपन तो ये लिखेंगे, लेकिन हमारे पास AG है ही नहीं, हमें तो AD गिवन है। तो फिर AG को AD कैसे बनाया जाए, तो हमने क्या करा, AG में GD प्लस कर दिया, ध्यान से सुनना, AG में GD प्लस कर दिया तो AD बन गया। लेकिन इधर भी चेंजेस हो गया, जो 2 था AG बिल्कुल, अब उसमें GD और जुड़ गया, मतलब 1 और जुड़ गया, बाकी नो चेंज, GD रह गया, इधर 1 का 1 रह गया, इजी है ना। ओके, तो AG और GD मिलके AD बन गया, और हमें AD ही बनाना था। AD/GD बराबर ये हो गया 3/1, 2 और 1 3 हो गया। तो अब हमारे पास वैल्यू किसकी, AD की, तो AD की जगह रख देंगे 7.5, 7.5 अपॉन GD है नहीं, क्योंकि GD तो फाइंड करना है। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो GD को 3 से किया तो ये तो गया 3GD, 1 को 7.5 से किया तो ये 7.5 का 7.5 ही रह गया। तो GD इक्वल्स टू 7.5 यानी 7.5 अपॉन 3। इसके बाद देखो GD इक्वल्स टू 3 का डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 2 6, बच गया 1 पॉइंट का पॉइंट, और 3 5 15, तो 2.5 सेंटीमीटर आपका GD आ गया, और इधर ये आ गया था 8 सेंटीमीटर। तो काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको चाहूँ तो आपको मतलब 1 मिनट में करा सकता हूँ, 1 मिनट का सोल्यूशन नहीं है इसका पूरा, लेकिन अपन इसको करेंगे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि आपको शॉर्ट में बताने का मतलब सही नहीं रहेगा। हालांकि पहले पूरा लेंदी ले लेंगे, उसके बाद में आप शॉर्ट में समझ जाओगे। पहली बात तो ये है, ये आपसे कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जो ट्राइंगल आइसोलेस है वो, जो ABC है वो आइसोलेस ट्राइंगल है, उसके अंदर AB और AC साइड बराबर है, और BC का मिड पॉइंट है D, यानी कि BC का मध्य बिंदु है D। आपको सिद्ध करना है परिकेंद्र यानी कि सर्कम सेंटर, अंत केंद्र इन सेंटर, लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, और केंद्र यानी कि सेंट्रोइड, ये सभी AD रेखा पर हो, मतलब एक ही लाइन, लाई ऑन लाइन AD, यानी कि AD के ऊपर हो। कहने का मतलब है अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे तो एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, ठीक है, ये A, ये B और ये C, इसमें AB और AC बराबर है, ये पहले से गिवन है ठीक है, और BC का मिड पॉइंट है D, बीचों बीच D पॉइंट है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब उसने क्या कहा, चाहो तो गिवन वगैरह लिख सकते हो, थोड़ा सा गिवन यानी कि दिया है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, या फिर ट्राइंगल ABC इज आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है, इन विच AB इक्वल्स टू AC। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। टू प्रूव हमें करवाना है परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंत केंद्र है, सॉरी पहले कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता, अंत केंद्र तथा केंद्रक सभी AD रेखा पर स्थित हैं। इंग्लिश में लिख देंगे सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर,
इन सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑल लाई ऑन लाइन एडी। ठीक है, ये हमें प्रूव करवाना है। अब मैं बताता हूं आपको विथ लॉजिक। बातें पूछी 4, परिकेंद्र, इसका मतलब सरकम सेंटर, पहली बात ये पूछी। चलो पहले तो ये पहली बात का सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने आपको इन सब की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो डेफिनेशन लर्न करना बहुत ज़रूरी मैंने कहा था, अब वो उस चीज़ का यूज़ होगा। सरकम सेंटर कब होता है कि जब कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसका ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, कोई सी भी लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले डेफिनेशन जान लो इसकी। मतलब ये है कि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र इसकी भुजा के लंब समद्विभाजक पर होता है, यानी कि सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो एक्चुअल में डेफिनेशन है इसकी, ये हमें, लेकिन हमें क्या करना है, लेकिन हमें दिखाना है कि वो परिकेंद्र हो, मतलब सरकम सेंटर हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है ना, इतनी जो अपन ने करी, वो हमें दिखानी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये जो डायग्राम है वो ऐसा होता है कि वो इसकी भुजा मतलब सपोज इसकी साइड BC है, इसका ये लंब समद्विभाजक हो गया। लंब समद्विभाजक का मतलब कि ये इसके ऊपर लंब है, 90 डिग्री है, और इसको ऐसे बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमें, लेकिन हमें दिखाना है, समझ पा रहे हो? ये जो भी अपन ने किया ना, ये हमें दिखाना है कि ये इसके ऊपर 90 हो जाए और ये दोनों टुकड़े BD बराबर DC बराबर हो जाए, ये हमें शो करना है। तो बताओ कोई ट्राइंगल में ये शो कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी से, मतलब सर्वांग समता वाले प्रॉपर्टी से, जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग बताया था। बहुत ज़्यादा आसान है। तो इन ट्राइंगल, ये बात सही साबित करनी, तब जाके वो आंसर आएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD बोल दो, चाहे या ADC बोल दो, ACD। ठीक है, त्रिभुज ABD व ACD में, ठीक है, एंड का मतलब वह लिख देना हिंदी वाले। दोनों त्रिभुज ले लो और साबित करना, जो मैं आपको भी बताया था। आपको क्या क्या साबित करना, हमारे पास क्या है, एक तो AB बराबर AC, ये हमें गिवन है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी बात, दोनों में AD कॉमन है, AD ये कॉमन साइड ओबेनिस्ट, हिंदी वाले इसको लिख देना दिया है। कॉमन का मतलब होता है ओबेनिस्ट है, मतलब जो दोनों ट्राइंगल में काम आती है वो ओबेनिस्ट होती है, कॉमन साइड होती है। एक चीज और आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कॉन्ग्रुएंसी में रूल या तो SSS या SAS या फिर एंगल साइड एंगल या फिर RHS, कोई सा एक लगाता। अभी यह मत सोचना कि अपन 90 है नहीं, हमें दिखाना है ये दोनों बराबर है कि नहीं। ये दोनों बराबर हम कह सकते हैं, सोल्यूशन में कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें गिवन है, क्योंकि वो यूँ कहना चाह रहा है कि BC का मिड पॉइंट है D। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि BD बराबर CD या फिर BD बराबर DC, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो इसका मिड पॉइंट है। तो तीन बातें हमारे पास है। सो ट्राइंगल जो ABD हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी से? SS प्रॉपर्टीज। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, आप ये क्या सोच रहे होंगे कि यार ये चीज़ तो हमें दिखानी तो थी, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन वाला दे रखी है, तो चलो एक चीज़ तो आंसर आ गया, क्योंकि एक तो हमें दिखाना है लंब समद्विभाजक का मतलब होता है एक तो 90 डिग्री हो जाए, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब जहां पर वो जाके मिले उसके दो टुकड़े। इसका मतलब BD बराबर CD दिखाना था। ठीक है, ऑलरेडी देर की बात है, चलो वो नहीं दिखाना पड़ेगा, बस 90 वाली बात और दिखानी पड़ेगी, तब हम कह देंगे कि इस जो इन्होंने डेफिनेशन लिखी उसको ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये इसका परिकेंद्र है, मतलब इसका सरकम सेंटर है। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी कोई दो त्रिभुज या फिर जब भी कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब सर्वांगसम हो जाते हैं, उनका हर पार्ट सर्वांगसम होता है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होता है, CPCT में दिखा सकते हैं। तो इन त्रिभुज में जो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, हमें किसकी जरूरत है वो हम दिखा सकते हैं। तो हमें जरूरत है दो एंगल की। तो ADB बराबर ADC बाय CPCT ले सकते हैं। क्यों लिया, इसके पीछे लॉजिक, हालांकि अब आपके लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दिए। इसका मतलब जितना ADB उतना ADC, बड़ी बात निकल के आ गई। हमें इन दोनों को 90 दिखाने के लिए हमें माथापड़ी कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि BC इज ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे अपन, BC इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि BC एक सरल रेखा है। मानते हो इस बात को? क्यों कर रहे हैं अपन ये काम कि इन दोनों को तो अपन ने बराबर दिखा लिया CPCT से। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। इन दोनों को अपन ने बराबर दिखा लिया। अब हम इन दोनों को 90 डिग्री दिखाना चाहते हैं, ताकि हमारी दोनों बात जो हमने डेफिनेशन लिख रखी है फॉलो हो जाए, आंसर आ जाए।
इसका मतलब ADB बराबर ADC, दोनों एंगल बराबर है और BC स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ADB बन रहा है और एक ADC बन रहा है। इसका मतलब वो होगा 180 डिग्री, जिनको अपन बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स यानी कि रैखिक युग्म कोण। अब मेरी बात समझना, ये दो एंगल ही बन रहे, देख लो पहले BC एक स्ट्रेट लाइन है, ADB और ADC, इसके अलावा तीसरा कोई एंगल नहीं बन रहा। ADB और ADC बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट ये कहता है। तो एक काम करते हैं, ADB को ADB रख लेते हैं और ADC को भी ADB रख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट कहता है दोनों बराबर है, जो मर्जी रख लो। और आगे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब मेरी बात समझना, एक ADB और एक ADB, ये हो गया 2 ADB, 2 ADB बराबर 180 डिग्री, तो ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ADB 90 है तो सीधी सी बात है ADB और ADC तो बराबर है, तो ADC भी 90 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यहाँ हो गया था, परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, देख लो दोनों 90 डिग्री। इसका मतलब वी कैन से दैट कि ये इसका क्या है, सर्कम सेंटर है, AD के ऊपर स्थित है। तो ये पहला पोर्शन तो हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख दो फिर ये करके बता दो, दैट्स इट। तो ये पहला पार्ट आ गया। अब अपन पता करेंगे अंतः केंद्र इन सेंटर, तो मैं ये चीज रफ करूंगा बच्चे। ठीक है, सेकंड पार्ट है इन सेंटर का। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। ये एंगल बाइसेक्टर होता है, इसके अंदर 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। देखो फर्स्ट सरकम सेंटर के अंदर था लंब केंद्र, लंब सॉरी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन इसमें सिर्फ एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब इसमें सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट कराना है। जैसे ये वाला एंगल है, इसके दो टुकड़े दिखा दो, ये दिखा दो, ये हमें दिखाना है, बस इतना सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो फिर से वो दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, एक ही बात है, ACD बोल दो चाहे ADC बोल दो, त्रिभुज ABD व ACD में। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या क्या गिवन है कि AB बराबर AC गिवन, ठीक है, दिया है, मानते हो? ओके, दूसरी बात AD कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। तीसरी बात BD बराबर DC, ये तो सेम ही है, ये भी गिवन है, दिया है। सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACD के बाय SSS प्रॉपर्टीज। CPCT में उस टाइम अपने ये दोनों एंगल लिए थे क्योंकि हमें इन दोनों को 90 दिखाना था, लेकिन इसमें एंगल बाइसेक्ट करना है तो इसका मतलब हमको A के दो टुकड़े दिखाने, B के दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, C से कोई मीडियन नहीं जा रही, लेकिन A से आ रही। इसका मतलब ये दिखा दो, बात तो एक ही, किसी एक एंगल का बाइसेक्ट दिखाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? इसका मतलब हम ये दिखा देंगे एंगल BAD बराबर एंगल CAD बाय CPCT। कोई भी दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उसका हर चीज बराबर होती है, तो हमको जिसकी जरूरत है वो दिखा सकते हैं। तो हमें BAD बराबर CD दिखा दिया, बस हैंस प्रूव्ड। हैंस वो सेम लाइन लिख देना, इन सेंटर, इन सेंटर, ये वाला लाइन ना, इन सेंटर लाई ऑन लाइन AD, अतः अंत केंद्र या अंतः केंद्र AD पर स्थित है। वो एक लाइन ये लास्ट उसमें भी लिख देना, फर्स्ट वाले पार्ट में भी, हैंस सरकम सेंटर लाई ऑन AD, यानी कि अतः जो पहले की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट करके आए अभी, परिकेंद्र AD पर स्थित है। मतलब जो चीज डेफिनेशन में है ना वो करके दिखा दो, वो उसके ऊपर स्थित हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? बहुत सिंपल है। ऐसे ही थर्ड पार्ट है ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र, ये चीज दिखा रहे हैं अपन। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, त्रिभुज का लंब केंद्र उसके शीर्ष लंब पर स्थित होता है, यानी कि ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज लाइज ऑन द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये भी देखो मैंने कितना कहा था, डेफिनेशन लर्न कर लो, डेफिनेशन लर्न करने से सोल्यूशन आएंगे। और इस क्वेश्चन ये मत सोचो एग्जाम नहीं आएंगे, हर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए अच्छे से डीप स्टडी करो। तो एल्टीट्यूड का मतलब शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब होता है जो यहां से नीचे आगे टिकता है वहां पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन सेम टू सेम फर्स्ट वाला सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम जो अपने फर्स्ट सोल्यूशन में किया था इसके फर्स्ट पार्ट में, वो का वो सेम सोल्यूशन करके आप इसको 90 दिखा देना। फिर भी किसी बच्चों को दिक्कत बता देता हूँ, इन ट्राइंगल एक तो ABD लिया था और ट्राइंगल ACD लिया था ना, त्रिभुज ABD ACD में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराएंगे। AB बराबर AC दिया हुआ है, AD कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है, और BD बराबर CD ये भी गिवन है। सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के बाय SSS प्रॉपर्टी। ठीक है, CPCT में अपन ये दोनों एंगल लेंगे, एंगल ADB बराबर एंगल
ADC बाय CPCT, ठीक है। और हम जानते हैं कि BC इज ए स्ट्रेट लाइन, मान सकते हैं, लेट BC इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। BC एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ABD प्लस ये हो गया अपना लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि रैखिक युग्म कोण। अगर ये, और अपन को ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हमें परमिशन देता है कि ADB और इन दोनों को भी आप ADB मान सकते हो, बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 2ADB बराबर 180 डिग्री, तो ADB बराबर 180/2, यानी कि ADB बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब हमें एक, अगर ADB 90 है तो अपना ADC भी 90 होगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो हमें इसका दिखाना क्या था कि ये जो दोनों ADB और ADC दोनों 90 हो जाए तो ये इसका अल्टीट्यूड कहला जाएगा, यानी कि इसका ये लंब केंद्र हो जाएगा। तो सिंपल सोल्यूशन है, सेम फर्स्ट वाला सोल्यूशन इसमें था, बस डिफरेंट इतना है कि फर्स्ट में अपन को ये भी दिखाना था, इसलिए अपन ने ये भी दिखाया और ये भी दिखाया, लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा दिखाना होता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये दिखा दिया। हैंस, वापस वही लाइन लिख देना, हैंस ऑर्थो सेंटर लाई ऑन लाइन AD, अतः लंब केंद्र AD रेखा पर स्थित है। ये लास्ट लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट है चौथा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब केंद्रक, ये हमें और दिखाना है। इन सेंटर दिखा चुके, सेंट्रोइड बचा। सेंट्रोइड मतलब केंद्रक। देखो सीधी सी बात है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल लाइज ऑन द मीडियन, मैं आपको सबकी डेफिनेशन लिखवा रखी है, इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिकाओं पर स्थित होता है, दिखाना है करके। तो ये रहा ट्राइंगल। अब देखो इसमें ज़्यादा बड़ी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, हमें इसने एक चीज़ गिवन है कि इसने कहा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। मानते हो कि भुजा BC का D है ना, वो मध्य बिंदु है। ये हमें इसने क्वेश्चन वाले ने दे रखी है बात। अगर वो इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब वो इसके ऊपर आके टिक रहा है, इसका मतलब मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि वो AD है भाई। D इसका मिड पॉइंट है और A से लेकर तक D की एक साइड बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स AD इज ए मीडियन, AD इज ए मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। क्योंकि मीडियन की क्या खास बात होती है, AD एक माध्यिका है। क्या खास बात होती है कि माध्यिका हमेशा सामने वाली साइड के मध्य बिंदु पर जाकर टिकती है, और इसने ये बात कही है कि जो D है ना, वो इस सामने वाली साइड यानी BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब AD हमारे लिए एक माध्यिका हो गई, और एक ही दिखा दो, पहले दोनों तीनों दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अपन वापस लिख देंगे, हैंस सेंट्रोइड लाइज ऑन लाइन AD, अतः केंद्रक, क्या बोलते हैं उसको, रेखा AD पर स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाला, लेकिन मैंने आपको चारों पोर्शन अलग अलग करवा दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम एक बार समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 1 मार्क्स के अंदर अपन देखें तो इन ट्राइंगल ABC, यानी एक ट्राइंगल ABC लेना है आपको। फिर आपसे कह रहा है H इज द ऑर्थो सेंटर, यानी त्रिभुज ABC में लंब केंद्र H है। ये H इसका लंब केंद्र, इसको चलो बढ़ा लेते थोड़ा, ये जैसे लंब केंद्र यहाँ H हो गया, यहाँ H, ठीक है। और ये तो अब आगे देखते हैं। H इसका लंब केंद्र है, ये साइड आप बढ़ा सकते हो, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप पूरी लंबी हो चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझना आगे, उसने कहा AH, ये रहा AH, BH और CH, इनका भी मध्य बिंदु है, इनके भी, जैसे AH का मिड पॉइंट X बता रहे हो क्रमशः रेस्पेक्टिवली, इसका तो X है, BH का Y है, CH का Z है। ये तीन इनके मिड पॉइंट बताए उसने, AH का मिड पॉइंट X, BH का मिड पॉइंट Y, CH का मिड पॉइंट Z। और फिर उसने कहा सिद्ध कीजिए कि XYZ, इसका मतलब हमें XYZ को भी मिलाना पड़ेगा, तभी तो ट्राइंगल XYZ बनेगा। XYZ का लंब केंद्र, यानी कि XYZ का जो ऑर्थो सेंटर है वो भी H ही रहे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो हमें इसका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता क्या है, जो उसकी सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे, प्लस
परपेंडिकुलर करे, वो बाइसेक्टर भी करे, मतलब लंब समद्विभाजक करे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाए, जैसे यहाँ एच को दिखाना तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री बनाए और ये टुकड़ा दोनों बराबर है। ये मैं आपको 8वें क्वेश्चन में ये बातें पूरी बता चुका। वही सिंपल सी थ्योरी इसके अंदर थोड़े स्टेटमेंट लिख देते हैं, डायग्राम मेन था वो अपन ने बना लिया, और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दो इसको, जैसे इसको नाम दे दो डी, ई और एफ, ठीक है। इनको अपन परपेंडिकुलर खींच देंगे, 90 डिग्री बना देंगे इनको, ताकि अपने लाइन को पैरेलल दिखा सके, समांतर दिखा सके। पैरेलल समांतर दिखा देंगे तो जो पैरेलल वो परपेंडिकुलर भी होगा। वो थोड़ी मैं थ्योरी लिख देता हूँ, उतार लेना सिंपल से, ठीक है। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने आपको लिख दिया, उतार लेना। कहने का मतलब ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर ए डी बी ई सी एफ आर ड्रॉन फ्रॉम ए बी और सी एफ उनको पता ही रेस्पेक्टिवली, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट एच, बिल्कुल यहाँ पर एच के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमने जॉइन पॉइंट एच टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस एच को ए और बी और सी से मिला थे। हिंदी वाले बच्चे इधर लिखे हुए हैं कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए बी सी और क्रमशः ए डी बी और सी एफ के लंब खींचे, बिल्कुल खींच लिए, जो बिंदु एच पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर एच पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद में ये वाला लाइन पहले उतारना, ये इसके बाद ये उतारना। बिंदु एच को शीर्ष ए बी सी से मिलाया, बिल्कुल बिंदु एच को ए बी और सी से मिलाया। फिर ए एच बी एच और सी एच के मध्य बिंदु ए एच का मिड पॉइंट एक्स, बी एच का मिड पॉइंट वाई, सी एच का मिड पॉइंट जेड। तो एच बी एच और सी एच के मध्य बिंदु एक्स वाई जेड है, यानी कि मिड पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट ऑफ ए एच बी एच एंड सी एच। इसके बाद में अपन ने क्या करा, बारी बारी ट्राइंगल लिए। अच्छा सुनना, बारी बारी ट्राइंगल कौन कौन से लिए, एक लिया एच बी सी, एच बी सी, ये एच यहाँ है, यहाँ एच बी सी, यहाँ तो पी है, यहाँ क्यू है। जो मैंने थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे जो गोले बनाए ना वो पी क्यू आर हैं, बता दूंगा अभी आगे यूज होगा। तो एच बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर अपन अगर बात करें तो जो बी सी है वो समांतर है, मतलब पैरेलल है वाई जेड के। बी सी समांतर है वाई जेड, क्योंकि वो मिड पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट से हमेशा लाइन आपस में क्या होती है, समांतर हो जाती है। पैरेलल है तो ये इसके समांतर है, ठीक है। इसका मतलब फ्रॉम वर्टेक्स एक्स एक्स पी इज अल्टीट्यूड ऑन वाई जेड, इसका मतलब जो ये एक्स पी खींचा अपन ने, ये एक्स पी वो अल्टीट्यूड वाई जेड के ऊपर हो गया। वाई कहाँ है, ये रहा जेड, ये वाई के ऊपर, ये हो गया अल्टीट्यूड, मतलब शीर्षलम। इस शीर्ष बिंदु एक्स है, वाई जेड पर शीर्षलम एक्स पी है, बिल्कुल एक्स, और ये यहाँ पी है, यहाँ तो एच है, यहाँ पी है। सेम टू सेम नेक्स्ट ट्राइंगल उठाया, ए एच सी, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर। एक तो एच बी सी, एच ए सी, एच ए बी, या फिर एच बी ए, कुछ भी बोल दो। अपन ने उठाया ए एच सी, ठीक है, ए एच सी, ये वाला। बात एक ही, मैंने एच ए सी बोला था, ये वाला उठा लिया, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों समांतर है, बिल्कुल समांतर है। ए सी समांतर है आपके एक्स जेड के, ये एक्स जेड ये है ना। फिर वही सेम वर्टिसेस वाई, वाई क्यू इज अल्टीट्यूड ऑन जेड एक्स, यानी कि शीर्ष बिंदु वाई से जेड एक्स पर शीर्षलम वाई क्यू है, बिल्कुल ठीक है। वाई क्यू ये रहा, यहाँ से लेके वाई क्यू इसके ऊपर शीर्षलम है, अल्टीट्यूड है। ऐसे ही नेक्स्ट ट्राइंगल ये रहा, ए बी, ठीक है, ए एच बी की अपन अगर बात करें, फिर ए बी एच की बात करें तो इसके अंदर ए बी पैरेलल हो जाएगी एक्स वाई के, बिल्कुल सेम वही थ्योरी। तो इस तरीके से 3 सिंपल सी बातें हैं, मतलब ये तीनों बातें हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में तीनों ट्राइंगल की बातें लिखी हुई है। इसका मतलब ये कि तीनों शीर्षलम एच पर है, देख लो भले। अगर इसकी बात करें, इसकी ये भी एच पर है, एच बी सी में आ रहा है, ये भी एच पर शीर्षलम है, ये भी एच पर शीर्षलम है, तीनों ही ट्राइंगल के अंदर ये एच के ऊपर अल्टीट्यूड है। इसका मतलब फ्रॉम these 3 altitudes intersecting at h, thus ortho center of xyz will be point h henceforth, यानी कि xyz का लंब, ये तीनों शीर्ष लंब h पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए जो xyz का लंब बिंदु h होगा। सिंपल सी थ्योरी है, चाहो तो कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोल्यूशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो 10 है, लास्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स से 2 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। ये यूँ कहना चाह रहा है कि हाउ वी will find a point inside BC of triangle ABC, यानी कि त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB और AC से समदूरस्थ है, which is equidistant from sides AB and AC। सिंपल है, इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि अपन कैसे फाइंड करेंगे। इसका मतलब सब कुछ अपन को ही करना है, मतलब ट्राइंगल भी अपन को, गिवन कुछ नहीं है, गिवन मतलब हमें खुद को ही करना है। कहने का मतलब सपोज ये एक ट्राइंगल है, लेना पड़ेगा अपन को, जितना चीज गिवन है वो तो चलो ले लो। इसने कहा कि एबीसी ले लिए, एबीसी कोई बात नहीं। इसने कहा जो ये ए बी है, सॉरी ये जो भुजा बीसी, इस पर ऐसा कौन सा बिंदु लें, भुजा बीसी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं ए बी और एसी से इक्विडिस्टेंस हो।
अब वो एक चीज़ है, सपोज अपने यहाँ पर कोई ऐसे अंदाजे से, मिड पॉइंट नहीं है ना, मिड नहीं है, लेकिन अपन ऐसा एक पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से समझना, ऐसा एक पॉइंट ले रहे हैं जो इस ए बी और इस ए सी से समान दूरी पर स्थित है, यानी इक्वी डिस्टेंस है। ये कोई पी मिड पॉइंट है, ये यूं कहना चाह रहे हैं, मिड पॉइंट नहीं है सॉरी, पी एक पॉइंट है। उसने कहा कि वह पॉइंट किस प्रकार फाइंड करेंगे जो ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो अपन ने पी एक सपोज एक पॉइंट मान लिया जो ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस है। चलो अब यहाँ पर अपन कुछ नाम देते हैं, सपोज इसको एम दे दिया, इसको एन दे दिया। लेकिन अब हमें कैसे पता चले, हम इसको कैसे समझाएं कि वाकई पी इस ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब अगर पी एम बराबर पी एन दिखाएं, पर अगर ये दिखाएं पी एम बराबर पी एन, तब हम ये मानेगा कि हाँ सही बात है, पी ए बी और ए सी से मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये चीज़ हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने एक काम किया कि जो ये एंगल ए है ना, इसका एक बाइसेक्टर खींच दिया, समद्विभाजक खींच दिया एंगल ए का। एंगल ए का बाइसेक्टर खींचने का मतलब है, समद्विभाजक खींचने का मतलब जो एंगल ए था, मतलब कोण ए था, उसके दो बराबर टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। लंब समद्विभाजक की जरूरत नहीं है, भले बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया बस, लंब समद्विभाजक की जरूरत नहीं है, मतलब 90 डिग्री की जरूरत नहीं है। अपने ऐसा मान लो एक बाइसेक्टर खींचा, मतलब इस एंगल ए के दो टुकड़े कर दिए। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। कैसे कहने का मतलब, और जो यहाँ पर सपोज पॉइंट डी पर इसको कट करे, इंटरसेक्ट करे, ये अपने एक बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, कहने का मतलब है अब ये बन गया बी ए डी बराबर सी ए डी, मतलब दोनों एंगल बराबर हो गए। या फिर एम ए पी एन ए पी, बात एक ही। अब आपके दिमाग क्लिक कर रहा होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने ये इसलिए ड्रॉ किया कि अब ये दो ट्राइंगल हमारे पास निकल के आ गए। ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराने के लिए जा रहे थे कि चलो इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा देते हैं। लेकिन हमने सोचा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराने के लिए मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए होती है, तो साइड साइड मिल जाए, ये साइड एंगल मिल जाए, या फिर एंगल साइड एंगल मिल जाए, या फिर राइट हैंड साइड यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इनमें से कोई प्रॉपर्टी लगे। हमने देखा क्या हमारे पास 3 चीज़ है क्या, तो हमने देखा कि ये एक तो ये ए पी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, वो बेनिस्ट आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें प्रूव करवाना है, ये तो हमें सिद्ध करवाना है, इसको मतलब अपन ले नहीं सकते। हाँ एक चीज़ ये ले लेंगे एम ए पी और एन ए पी, क्योंकि ये हमने अभी भी ड्रॉ किया है। एक चीज़ की और ज़रूरत है, इसका मतलब हमने एक काम किया कि जो लाइन ड्रॉ हमने की थी ना, कौन सी, ये जो ये खींची थी, इसको अपन ने 90 डिग्री पर ड्रॉ कर दिया। इतना अपन कर सकते हैं, तो ये सब कंस्ट्रक्शन में आएगा। मतलब हमने क्या क्या किया अभी मैं समझा दूँ। एक तो हमने इसका एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, खींचा। एक हमने पी एन और पी एम परपेंडिकुलर खींचे ए बी और ए सी के ऊपर, ठीक है। ये दो काम किए, बाकी ए पी कॉमन है, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, सर्वांकन सिद्ध हो जाएगी। और बाई सिम्प्लिसिटी के अंदर अपन पी एम बराबर पी एन लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमने किया वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ ए एक्स, इसको ए से लेके एक्स से कोई नाम दे देना ए एक्स, ठीक है, एक्स नाम दे देना। एक्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच कट्स बी सी एट डी, जो बी सी को डी पर काटता है। यानी कि हमने एक ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक एक्स खींचा जो बी सी को डी बिंदु पर काटता है। यहाँ पर डी है इस जगह, है ना। चलो अब इससे क्या मिल गया अपन को, इससे ये मिल गया कि जो एंगल था आपका एम ए, पूरा लेना चाहो तो ये पूरा ले लो, चलो एक बार पूरा लेके सिखाता हूँ। बी ए डी बराबर हो गया सी ए डी, इससे ये मिलती है बात, ठीक है। एक तो क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो गया, या फिर इसी को अपन ये लिख सकते हैं, अगर इसी लाइन पर एम बिंदु है तो एम ए पी यहाँ तक डी तक ना लेके इसी से ये भी लिख सकते हैं एम ए पी बराबर एन ए पी, और इसको दे देंगे समीकरण 1। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि हम आगे जाके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए इससे हमने ये फाइंड कर लिया, इसको दे दिया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात हमने और क्या ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर खींचा है पी एम, परपेंडिकुलर खींचा है ए बी के ऊपर, एंड पी एन परपेंडिकुलर खींचा है ए सी के ऊपर। यानी कि ड्रॉ का मतलब खींचना होता है, खींचा। पी एम परपेंडिकुलर ए बी और पी एन परपेंडिकुलर ए सी, खींचा, ऐसा लिख देना। ये जो हमने किया, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे इट मीन्स हमें यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ गई कि जो एंगल हैं ए एन पी और इधर एंगल ए एम पी, बीच में देखो एन 90 है,
इस वाले में एम 90 है, जो बीच का होता है वो एंगल होता है, वो ईच 90 डिग्री। ये बड़ी चीज निकल के आ गई यहाँ से, इसको दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण हमारे लिए बहुत काम के हैं। कैसे? हम ले लेंगे दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APM APM एंड ट्राइंगल APN, त्रिभुज APM व APN में क्या क्या चीज कॉमन है? एक तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो, MAP बराबर NAP फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। मेरे वाले टेक्निक से काम करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। एक दोनों में AP कॉमन है, AP बराबर AP, ये कॉमन साइड है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, और एक चीज ये रही, एंगल ANP बराबर एंगल AMP फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। सो ट्राइंगल APM कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल APN के बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो तो एंगल है, एक भुजा है, यानी कि कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब हमें क्या चाहिए था कि P को इक्वी डिस्टेंस बताएं AB और AC से, तो वो CPCT में डाल देंगे, यानी कि PM बराबर PN बाय CPCT। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही तो निकालनी थी कि अगर ये बराबर आ जाएगा तो इसको बराबर करने के लिए थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड निकालनी पड़ी और उसमें पुट कर दी। तो कॉमन सेंस की बात है, कॉन्ग्रुएंसी बहुत जगह काम आती है। हैंस पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स AB एंड AC, अतः बिंदु P भुजा या भुजाओं AB व AC से समदूरस्थ हैं, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस तरीके से ओवरऑल आपकी 10.2 कंप्लीट। ठीक है।